यूट्यूबर एल्विश यादव, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा और ये ट्रेंड आपने पहले भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। आज भी जब सुबह लोग उठे तो ये ट्रेंड चल रहा था। सबसे पहले हमने नंबरिंग दी है, नंबरिंग से आपको समझाऊंगा कि आखिर एल्विश यादव क्यों ट्रेंड हो रहे हैं, क्या पूरा मामला है। तो सबसे पहले जब उठते हैं हम सुबह तो हम देखते हैं कि नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है एक नाम, और वो नाम है एल्विश यादव। मामला ये था कि उन पर आरोप लगाया गया है कि वो सांप के जो वेनम्स होते हैं, जो सांप का जहर होता है, उसे सप्लाई करते हैं। और कहीं ना कहीं उस रेव पार्टी जिसके बारे में काफी जिक्र चल रहा है, सुबह से जिक्र चल रहा है, उसमें वो लोगों को भी देते हुए पाए गए, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद सबसे पहले ये ट्रेंड होते हैं, फिर एल्विश का उस पर रिप्लाई आता है। एल्विश कहते हैं कि जब मैं सुबह सुबह उठा, ये एक वीडियो जो एल्विश को द्वारा जारी की गई थी, उसको कहते हैं कि जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आरोप हर तरह से बेबुनियाद है। ऐसा एल्विश का कहना है कि हर तरह से ये आरोप बेबुनियाद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यूपी पुलिस से साफ साफ कहता हूं कि अगर मैं 0.1% भी इसका जिम्मेदार होता हूं, आप आइए, मैं पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूं। फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया पर भी एक बार तंज कसा और कहा कि इस तरह के जो आप ट्रेंड चला रहे हैं कि अरेस्टेड, एल्विश यादव अरेस्टेड, या फिर इससे रिलेटेड जो भी, आपको जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाए मेरे नाम को बदनाम मत कीजिए। फिर उसके बाद मेनका गांधी का बयान आता है। मेनका गांधी कहती हैं कि हम बहुत टाइम से एल्विश को ट्रैक कर रहे थे। ये अपनी वीडियोस में अक्सर सांप को यूज करते हैं, ऐसे सांपों को जो इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं, जिनको अगर आप इस्तेमाल में लाओगे तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। इन्होंने कहा कि काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, और जो रेव पार्टी है उसके बारे में इन्होंने कहा कि ये ट्रैप हमारे द्वारा बिछाया गया था, हमने ये ट्रैप बिछाया था, हमने उनको पहले कुछ बातें बताई, हमने कुछ सांप के वेनम के बारे में बताया, और हमें पता है कि इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। और उसके बाद इसी वजह से हमने एक लोगों का ग्रुप बनाया, उनसे कांटेक्ट करा, उन्होंने क्रॉस चेक करा, उनको लगा कि नहीं जी, ये जो पार्टी है ये वैलिड है, सही है, तो मैं वहां जाऊंगा, कुछ सेल आउट करूंगा, बट उस चक्कर में ये फंस गए। ऐसा मेनका गांधी का बयान है। फिर उसके बाद अब मीडिया हर तरफ फैली, फिर उसके बाद मीडिया पहुंचती है उस वेन्यू पर जहां पर से उनके बारे बात निकली है, जहां पर वो रेव पार्टी हो रही थी, और वहां के साइट इंजीनियर से बात होती है। साइट इंजीनियर कहते हैं कि जी ऐसा है, हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही थी। अरेस्ट जो हुए हैं लोग वहां पर, क्योंकि कुछ लोग भी अरेस्ट हुए इस पार्टी से, हालांकि एल्विश का नाम नहीं है उसमें, बट जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं, इनका ये कहना है, जो साइट इंजीनियर, कि वो उनके वेन्यू के सामने से अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही थी, साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अरेस्ट हुआ है वो सामने से हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर का कहना था कि एफआईआर में नाम आपके वेन्यू का है, लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया साफ साफ। इन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं हुई है, जो भी कुछ हुआ है वो हमारे वेन्यू के सामने हुआ है। तो पुलिस ने लोकेशन लिखी है, ना कि ये बताया है कि अंदर हो रहा है। एक मामला ये था। फिर उसके बाद बातें और बढ़ती है। फिर मामला आता है एल्विश यादव की, एक ट्वीट आता है। एल्विश यादव कहते हैं कि एस्कॉन पे इल्जाम लगा दो, मुझ पे लगा दो, ऐसे मिलती है टिकट लोकसभा की। साफ साफ वो कह रहे हैं, पहले एस्कॉन टेम्पल वाला मामला आपको याद होगा, उस टाइम पर मेनका गांधी का काफी ज्यादा नाम आया था। फिर उसके बाद एक बार और इन्होंने कहा कि पहले आपने एस्कॉन पर लगाया इल्जाम, फिर उसके बाद आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। मतलब बड़े बड़े हस्तियों पर या बड़े बड़े विवादों पर आप आ जाओ, उसके बाद इस तरह से आपको लोकसभा की टिकट मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, मेनका गांधी ट्रेंड होने लगती है। और सिर्फ मेनका गांधी नहीं, शेम ऑन मेनका गांधी, ये एल्विश ने ये ट्रेंड शुरू करा। आपने देखिए यहाँ पर हैशटैग आप देख सकते हैं। उसके बाद मेनका गांधी ट्रेंड होने लगती है, साथ ही साथ यूट्यूबर ट्रेंड होने लगता है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेंडिंग वाला मामला बहुत ज्यादा चलने लगता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मामला पहुंचता है जाकर के यहाँ। ये लोग कौन है? ये है सपेरे की वो फैमिली। उन पर जब, क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये हुई कि अगर सपेरे की बात, अगर सांप की बात आई है, अगर वेनम की बात आई है, तो इसका मतलब है सपेरे भी इन्वॉल्व होंगे। तो कुछ लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो इस फैमिली से हैं, इनसे सवाल जवाब होता है। इनका जो बयान आता है, ये कहते हैं कि अगर वाकई में इतने बड़े यूट्यूबर से लिंक्ड होती या हमारी फैमिली लिंक्ड होती, तो आपको लगता है कि हमारा ये हाल होता? हम भी बड़े बड़े फोन, महंगी महंगी गाड़ियां, अच्छे घर में रहते हैं। तो हमारे हाल देखकर आप समझ जाइए कि जो इल्जाम है ये कितना सही है। अब ये अलग अलग बयान है। उसके बाद एक और ट्रेंडिंग जो मेरे पीछे रह गया वो ये था एल्विश आर्मी। हमें पता है एल्विश की फैन फॉलोइंग के बारे में, पता है एल्विश के लोग जो सपोर्ट करते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर, तो वो भी काफी हरकत में आ गए। अब सोशल मीडिया का आलम यह है कि एक तरफ मेनका गांधी ट्रेंड हो रही है, एक तरफ एल्विश यादव ट्रेंड हो रहे हैं, एक तरफ आपको शेम ऑन मेनका गांधी ट्रेंड हो रही है, एक तरफ यूट्यूबर ट्रेंड हो रहा है। तो मामला अभी कहीं सेंटर पर नहीं आया, क्योंकि हर तरफ से आलोचनाएं हो रही है, हर तरफ से सवाल जवाब और अलग अलग ट्वीट्स के रिप्लाई और ढेरों चीजें चल रही है। जैसे जैसे ये विवाद आगे बढ़ता है, यह मामला और थमता है, हम आपको और डिटेल में इसके आगे की जो भी बात होगी वो बताते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।